चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सामने टिकट विंडो है, यहाँ से टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। 80 रुपये लगता है। तो यहाँ से लाल किले की दीवार शुरू हो जाती है और ये है दिल्ली दरवाज़ा। लेकिन यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते, एंट्री के लिए हमें आगे बढ़ना होता है। आगे लाहौरी गेट है, लाहौरी दरवाज़ा, वहाँ से एंट्री है। ये लाल किले की जो दीवार है ये करीब 60 फीट ऊंची है ज़मीन से और ये 2.5 किलोमीटर लंबी है। टोटल 2.5 किलोमीटर फैली हुई है ये दीवार। क्योंकि इसका कलर लाल है, लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है लाल किला, तो इसीलिए इसे लाल किला कहते हैं। उस तरफ में टिकट विंडो है, वहाँ से करीब 500 मीटर जब हम आगे आते हैं तो ये है लाल किले का मेन पोर्शन। और ये वही जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, तो इसे कहते हैं लाहौरी दरवाज़ा। तो यहाँ पर भी टिकट काउंटर है, आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हो लाहौरी गेट से। पीछे सिक्योरिटी चेक है, वहाँ से हमने चेकिंग करवा लिया है और हम अंदर आ गए हैं। तो ये है लाहौरी गेट। दूर से पता नहीं चलता, लेकिन जब हम नज़दीक आते हैं तो पता चलता है। देखो आप कितना ऊंचा है ये। वहाँ पर झंडा राउंड होता है 15 अगस्त को। तो यहाँ पर मार्केट लगता है। और हैंडीक्राफ्ट की सारी चीज़ें मिल जाती, काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पर। और लेडीज़ लोगों के लिए भी सारे ये इमिटेशन वगैरह मिलते हैं यहाँ पर, कपड़े वगैरह। तो काफ़ी अच्छा मार्केट है ये छोटा सा। तो ये मार्केट मैंने आपको बताया, इसे छत्ता चौक कहा जाता है और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। तो ये जगह है नौबत खाना, इसे नौबत खाना कहा जाता है। जब बादशाह यहाँ से गुजरते थे या कोई ख़ास मंत्री लोग वगैरह यहाँ से जाते थे तो नगाड़ा बजाया जाता था ताकि पता चले कि कोई आया है। तो यहाँ पर पहले नगाड़ा बजता था और इसे नौबत खाना कहते हैं। पत्थर की काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है, देखो आप। तो नौबत खाना से जैसे हम बाहर आते हैं तो सामने हमें दिखता है दीवान आम। यहाँ का जो बगीचा है काफ़ी बड़ा है, देखो आप, चारों तरफ काफ़ी हरा भरा है ये। तो ये है दीवान आम और यहाँ पर इसकी जानकारी लिखी हुई है। यहाँ पर आम लोगों के लिए सभा होती थी, बादशाह यहाँ पर उनकी शिकायतें सुनते थे। तो क्योंकि ये आम लोगों के लिए था इसीलिए इसका नाम दीवान आम है। और काफ़ी सुंदर है ये भी, देखो आप, ऊंचे ऊंचे गेट बने हुए हैं। और सामने यहाँ पर ये चबूतरा है जहाँ पर बादशाह बैठते थे। दीवाने आम के ठीक पीछे ये है दीवाने खास। इसे पहले शाह महल भी कहा जाता था और बादशाह यहाँ पर अपने दरबारी और ख़ास मेहमानों से चर्चा करते थे। तो ये ख़ास लोगों के लिए था, इसीलिए इसका नाम है दीवाने खास। ये संगमरमर पत्थर से बना हुआ है और अंदर की कारीगरी बहुत विशिष्ट है, देखो आप, बहुत ही सुंदर कारीगरी है। तो हमने दीवाने खास देखा और इसके पास यहाँ पर यह है खास महल। यहाँ पर बादशाह रहते थे, उनका निजी महल था ये।
यह लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था 1648 में। 1638 में इसका काम शुरू हुआ था और 1648 में इसका काम समाप्त हुआ था। 10 वर्ष लगे थे इसे बनने में। तो ताजमहल भी शाहजहाँ ने बनवाया था और ये लाल किला भी शाहजहाँ ने बनवाया है। और दोनों के जो आर्किटेक्ट हैं वो इसको अपने अंडर में ले लिया और यहाँ पर सैनिकों की ट्रेनिंग होती थी। आर्मी ट्रेनिंग सेंटर था ये। और 2003 में आर्मी ने इसे भारतीय पर्यटक विभाग को सौंप दिया। उसके बाद से यहाँ पर पर्यटकों की एंट्री शुरू हुई और 2007 में इसे वैश्विक धरोहर घोषित किया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमने दीवाने आम दीवाने खास महल देखा और ये है रंग महल। इसे रंग महल कहते हैं। रंग महल सबसे बड़ा महल है यहाँ पर और यहाँ पर पहले पेंटिंग्स काफ़ी सारी थी, काफ़ी सारे चित्र थे, इसीलिए इसका नाम रंग महल रखा गया था। और इसे उस ज़माने में उत्कृष्ट महल भी कहा जाता था। जितने भी यहाँ पर महल है उनके नीचे इस तरह से रास्ते बने हुए हैं, लेकिन अभी इन्हें बंद किया हुआ है। बाकी ये यहाँ से देखो आप सीधा एंट्री दिखता है। रंग महल के नीचे से यहाँ से ये एक नहर जाती थी आगे तक और इसे नहर बहिश्त कहते थे। इसका मतलब होता है स्वर्ग से बहती जलधारा। तो ये पूरे लाल किले में पानी की सप्लाई होती थी यहाँ से और यहाँ पर सारे ये फाउंटेन भी लगे हुए हैं। तो ये मुमताज़ महल है और शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के नाम पर इसका नाम रखा था। मुमताज़ महल वहाँ था और बाकी के जो भी जगह हमने देखी वो सब यही है। और हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं। ये दीवाने खास है। दीवाने खास के पास यहाँ पर ये है हमाम, जो स्नानघर हुआ करता था उस समय में। हमाम के पास में ये है मोती मस्जिद। इसका निर्माण औरंगजेब ने किया था और कहते हैं कि औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। तो यहाँ पर ये पूरा खुला एरिया है, देखो आप, काफ़ी बड़ा सा एरिया है। तो ये मेन एंट्री है हमाम की, लेकिन ये सब बंद किया हुआ है अभी, जो स्नानघर हुआ करता था उस समय में। तो हम उस तरफ से आए हैं और यहाँ पर ये पूरी खुली जगह मैंने आपको बताई। सामने वहाँ पर शाह बुर्ज है और इस तरफ ये पूरा गार्डन है। यहाँ तो ये जो आपको दिख रहा है ये जफ़र महल है, जो कि बहादुर शाह जफ़र ने 1842 में बनाया था। तो ये म्यूज़ियम है और यहाँ पर ऐसे कई सारे म्यूज़ियम बने हुए हैं। ये एक नंबर है, उसके बाद यहाँ पर ये पीछे है और उस तरफ आगे भी है। यहाँ पर लिखा हुआ 1857 भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, तो उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर ये तलवार रखी हुई है, नाना साहेब पेशवा की तलवार है ये। बाकी यहाँ पर तीर रखे हुए हैं। बहादुर शाह का पाउडर हॉर्न, तो ये वाला हॉर्न है। 1857 के समाचार पत्र यहाँ पर बताए हुए ये। सामने यहाँ पर छोटी सी क्लिप चलाई जाती है जिसमें हमें 1857 की क्रांति के बारे में बताया जाता है। तो 1857 की क्रांति वाला म्यूज़ियम हमने देखा। इसके पास में यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जलियांवाला बाग के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद आगे वाला जो म्यूज़ियम है वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया हुआ है। और एक म्यूज़ियम सामने भी है
जिसे आज़ादी के दीवाने कहते हैं। आज़ादी के दरमियान जो हुआ वो उस म्यूज़ियम में बताया हुआ है सामने। तो ये है जलियांवाला बाग म्यूज़ियम। तो हमने तीनों म्यूज़ियम देखे और ये आर्ट गैलरी है। और इसके अलावा सामने जो आपको इमारत दिख रही है ये वाली और वो वाली, वो पहले जेल हुआ करती थी। यहाँ पर जेल था पहले उस समय।